स्टूडेंट, सुहास स्कूल सावा की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पवन शर्मा लेकर आ रहा हूँ न्यू चैप्टर लेसन 16 त्रिविम रसायन यानी स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री अपने आप में केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। उसको पढ़ने से पहले हमें एक टेक्निकल वर्ड आइसोमेरिज्म यानी समावयवता पढ़ना होता है। समावयवता मतलब सम प्लस अवयव प्लस ता यानी समान घटक समान अवयव। तो समावयवी पद सबसे पहले ब्रजीलियस जो कि स्वीडन वैज्ञानिक थे उनके द्वारा दिया गया था। समावयवी का अर्थ होता है जो कि ग्रीक वर्ड से लिया गया है, समान यानी इक्वल या भाग। आइसोस माने होता है समान और मर्स माने होता है भाग यानी पार्ट्स। तो समावयवी यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनके अंदर निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। तो समावयवी में हम दो यौगिक लेते हैं और इनकी विशेषता क्या क्या समान होती है। इनके अणु सूत्र समान होते हैं, इनके मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं। अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में क्या डिफरेंस होता है पीछे की क्लास में हम पढ़ चुके हैं। जैसे कोई ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O4, तो ये अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रत्येक परमाणु की वास्तविक संख्या को बताता है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 4 है, C2 है, तो अगर इनकी रियल अगर मान लो नंबर बता रहा है तो वो अणुसूत्र है। और अगर हम इनके परमाणुओं को अगर हम सरल अनुपात में ले लेते हैं, जैसे हमने इसको CH3O2 लिखा, तो ये एक सरल सूत्र हो गया जिसे मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। इनके सामान्य सूत्र भी समान होते हैं। सामान्य सूत्र जैसे एल्केन का होता है CnH2n+2, तो इस तरीके से इनके सूत्र भी क्या होते हैं, समान होते हैं। इनके अणु भार भी समान होते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो अणु सूत्र अणु भार भी क्या होगा, समान होगा। मूलानुपाती भार भी समान होगा और वाष्प घनत्व भी समान होते हैं। डिफरेंस क्या होता है, इनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर ये फॉर्मूला लिया है CH3COOH, इसे बोलते हैं एथेनोइक एसिड। पीछे की क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि अलग अलग कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनके अंदर जो ये क्रियात्मक समूह होता है जैसे COOH, तो इसका अनुलग्न होता है ओइक एसिड। कितने कार्बन है, एक और एक दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ। इससे ये क्या बन गया, एथेनोइक एसिड। सेकंड ये क्या है, HCOOCH3, तो यहाँ भी COO और अगर यहाँ होता H तो ये ओइक एसिड ही होता, लेकिन यहाँ H के स्थान पर CH3 है, तो हम पहले CH3 को लिखेंगे मैथिल और इसको इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि एक कार्बन है तो आएगा फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल से बना है इसलिए इसको क्या कहेंगे, फॉर्मेट। इन यौगिकों में क्या है, एक तो अणुसूत्र इनका समान है। कार्बन कितने हैं, एक और एक दो, इसमें भी कितना है, एक और एक दो। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 4, और यहाँ कितने हैं, 1 और 3 4। ठीक है, O कितने हैं, O 1 और 1 2, 1 और 1 2। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र भी क्या है, समान है। कैसे, इसको अपने सरल में लिखेंगे तो C1 आ जाएगा, H2 आ जाएगा और O1 आ जाएगा। सामान्य सूत्र भी इनका क्या है, समान है, CnH2nO2। आइसोमेरिज्म यानी समावयवता दो टाइप से होते हैं समावयवता के। एक होता है संरचनात्मक समावयवता स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल समावयवता फिर 5 टाइप्स की होती है। नाभिकीय समावयवता, न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म स्थिति समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मध्यवयवता मेटामेरिज्म और लास्ट है चलावयवता ट्यूटोमेरिज्म। और ये जो नाभिकीय समावयवता होती है ये फिर 2 टाइप से होती है, चेन आइसोमेरिज्म
श्रृंखला समावयवता और सेकंड है वलय श्रृंखला समावयवता, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसमें त्रिविम में स्थिति और इनकी व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। इसमें दो टाइप्स हैं, विन्यासी समावयवता यानी कन्फिग्रेशन आइसोमेरिज्म, और सेकंड है कन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म, समरूपी समावयवता। यहाँ कन्फिग्रेशन आइसोमेरिज्म फिर टू टाइप्स से हैं, ज्यामितीय समावयवता जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और सेकंड है प्रकाशिक समावयवता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ क्लास 12th में स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में हम डिटेल में पढ़े। संरचनात्मक समावयवता के जो हमने टाइप पढ़े थे उसमें पहला है चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म जिसमें चैन अलग होती है, चैन में डिफरेंस होता है। तो इस प्रकार की समावयवता में यौगिक एक ही सजातीय श्रेणी के होते हैं, लेकिन इनकी श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या अलग होती है। जैसे C5H12O, इसके हम समावयवी बनाने जा रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये सामान्य फॉर्मूला एल्केन का है, तो इसके एल्केन समावयवी बनेंगे। तो पहले हम C5 लेते हैं, इस तरीके से C5 एक लंबी श्रृंखला में लेते हैं, लॉन्ग चेन में। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन इनको ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इस तरीके की नॉर्मल श्रृंखला नॉर्मल पेंटेन कहलाता है। जब कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हो तो उसे नॉर्मल कहते हैं। 5 कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे, पेंट। और इसमें प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो एन जोड़ देंगे, नॉर्मल पेंटेन। अब हम क्या करते हैं, इसकी श्रृंखला में बदलाव करते हैं। तो जो 5 कार्बन लंबी श्रृंखला में थे उसको एक कम करके 4 कर देते हैं, 1 2 3 4। और यहाँ हम सेकंड नंबर कार्बन से एक मैथिल समूह जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की संरचना को हम आइसो बोलते हैं। आइसो की ये विशेषता होती है कि यहाँ पर जो सेकंड नंबर कार्बन होता है उससे कम से कम 2 मैथिल समूह या CH3 समूह जुड़े होते हैं। तो इसको सामान्य या कॉमन नोमेनक्लेचर में आइसो बोला जाता है। 5 कार्बन है टोटल, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पेंटेन, आइसो पेंटेन। अगर हम इसकी श्रृंखला में फिर से चेंज करें और 4 कार्बन की जगह 3 करते हैं तो यहाँ पर सेकंड नंबर कार्बन से 2 मैथाइल समूह जोड़ेंगे। तो 2 मैथाइल समूह जोड़ने के कारण अब इसका अगर हम नोमेनक्लेचर देखें तो सामान्य पद्धति में बात करें, सामान्य कॉमन नोमेनक्लेचर देखें इसका, तो इसको अपने जब इसमें मिनिमम 5 कार्बन हो और एक कार्बन इसमें 4 डिग्री हो तो इसको अपने, जैसे ये 4 डिग्री है कार्बन है जिससे 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन बोलते हैं। यानी इसमें एक 4 डिग्री कार्बन है और उसमें 4 मैथाइल समूह हैं, मैथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, नियोपेंटेन। तो ये 3 इसके समावयवी बनेंगे, एक नॉर्मल बनेगा, एक आइसो बनेगा और एक नियो बनेगा। सेकंड इसमें क्या पढ़ा था हमने, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, यानी इसमें चेन जो होती है वो रिंग में बदल जाती है और इसमें भिन्नता आ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कार्बन हम इस तरीके से लेते हैं, जैसे C6H12O है, तो इसके हम समावयवी बनाने जा रहे हैं। तो एक तो इसके अंदर अगर देखें तो ये जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है ये इसमें एल्किन का भी हो सकता है, क्योंकि एल्किन का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। तो ये CnH2n फॉर्मूला रेगुलेशन में आता है। तो इस तरीके से हम 6 कार्बन लेकर एक इसमें डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच दिखा देते हैं। तो यहाँ पर ये जो श्रृंखला है, चेन है, ये ओपन चेन है, इसको हम क्लोज चेन में चेंज कर देते हैं। तो क्लोज चेन में अगर चेंज करते हैं तो यहाँ पर 6 मेंबर रिंग लेते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन जोड़ने के बाद में इसको अगर अपने देखें तो ये कौन सा कंपाउंड है, ये साइक्लो कंपाउंड है और प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको अपने एन बोलेंगे, एल्केन टाइप है। और 6 कार्बन है तो हेक्स बोलेंगे, साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, तो इसमें और इसमें रिंग अलग अलग है, ये
ओपन चेन है और ये क्लोज चेन है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम 5 मेंबर रिंग लेते हैं तो एक मेथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो ये भी कंपाउंड अलग है, पहले मेथाइल और उसके बाद में 5 मेंबर रिंग है तो हम बोलेंगे साइक्लोपेंटेन। तो इस प्रकार से यहाँ रिंग चेन आइसोमेरिज्म है, तीनों कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नॉर्मल फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनकी जो संरचना बनती है वो अलग अलग बनती है। थर्ड इसमें है पोजीशन आइसोमेरिज्म, यानी इसमें स्थिति भिन्न भिन्न होती है। पोजीशन किसकी, या तो अपने फंक्शनल ग्रुप की और या फिर प्रतिस्थापी समूह की, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे C3H8O, इसके दो अपने पोजीशन आइसोमेरिज्म देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला ली और इसमें OH जोड़ देते हैं एल्कोहल। एक बार हम 1 नंबर कार्बन यानी फर्स्ट कार्बन से जोड़ते हैं OH, और सेकंड में हम क्या करते हैं, सेकंड कार्बन पे OH जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 पर OH है तो हम प्रोपेन 1 ओल या 1 प्रोपेनोल लिखेंगे, और यहाँ सेकंड पे OH है तो हम इसको प्रोपेन 2 ओल या 2 प्रोपेनोल बोलेंगे। तो यहाँ 2 पे OH है और यहाँ पे 1 पे OH है, इसलिए इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और इसका गुण भी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। चौथा जो है वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है। फंक्शनल ग्रुप कैसे, जैसे ईथर है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एस्टर है, ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जो अपने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जैसे ये फॉर्मूला है अपने को दे रखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O, तो इससे अपने कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप बना सकते हैं। जैसे हमने इसका 2 कार्बन वाला एल्कोहल बनाया तो CH3CH2OH लिखेंगे, ये है एथेनॉल, यानी इसी फॉर्मूले से हमने एल्कोहल बना लिया और इसी फॉर्मूले से हमने ये बना लिया CH3OCH3। तो ये ROR यानी ईथर होता है, दोनों मैथिल ग्रुप हैं तो इसको बोलेंगे डाई मैथिल ईथर, ठीक है। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद में है मध्यवयवता मेटामेरिज्म। इस प्रकार की समावयवता में क्या होता है, एक ही सजातीय श्रेणी होती है और इसमें क्रियात्मक समूह में जो मध्य का जो समूह होता है उससे भिन्न भिन्न मूलक या प्रतिस्थापी जुड़े होते हैं। जैसे उसमें देखते हैं, इसमें अपने मध्यवयवता का एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे ये ईथर है तो R है, ये O है और ये पूरा का पूरा R है। तो यहाँ अपने देखते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है इससे एक साइड में जुड़ा हुआ है मेथाइल ग्रुप और एक साइड में जुड़ा हुआ है प्रोपिल ग्रुप। इसी प्रकार इस एग्जाम्पल में देखते हैं, इस ऑक्सीजन से इस साइड में मेथाइल ग्रुप है और इस साइड में प्रोपिल है, लेकिन ये वाला नॉर्मल प्रोपिल है, ठीक है। उसमें 3 कार्बन लंबी श्रृंखला में है, जबकि इसमें 3 कार्बन लंबी श्रृंखला में नहीं है। इसमें ऑक्सीजन से जो कार्बन अटैच है वो कार्बन 2 CH3 से जुड़ा हुआ है। तो ये वाला और ये वाला है, ये ग्रुप है वो अलग अलग है। और थर्ड में क्या है, इस ऑक्सीजन से इस साइड में क्या है, एक एथाइल ग्रुप है और इस साइड में भी क्या है, एथाइल ग्रुप है। इस ऑक्सीजन से इधर और इधर भिन्न भिन्न ग्रुप हैं, इसलिए मध्य में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन भिन्न भिन्न ग्रुप से जुड़ा होने के कारण इसे क्या कहते हैं, मध्यवयवता या मेटामेरिज्म कहते हैं। ट्यूटोमेरिज्म यानी चलावयवता। चलावयवता में क्या होता है, बाकी सभी उसी प्रकार से अपने विशेषता होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक पाई बॉन्ड होता है और एक एक्टिव हाइड्रोजन होता है जो आपस में क्या करते हैं, अपना स्थान चेंज कर लेते हैं और उसके कारण क्या होते हैं, उनमें समावयवता प्रदर्शित हो जाती है। इस
वाले एग्जाम्पल में देखिए आप, जैसे ये है तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, ठीक है। और यहाँ इसके पास में एक्टिव हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन है और ये एक्टिव हाइड्रोजन कैसे कार्य करेंगे, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास आएगा और ये वाला जो बॉन्ड है वो इस कार्बन के पास में आएगा, ये आपस में अपना स्थान चेंज कर लेंगे और इस कारण यहाँ देखो CH3CO के साथ H है और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इसी प्रकार इसमें देखिए ये पाई बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच और ये एक्टिव हाइड्रोजन है, ये एक्टिव हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जाएगा और ये डबल बॉन्ड वाला पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो यहाँ कितने बॉन्ड हो गए 2 और यहाँ O के साथ में क्या आ जाएगा H। इसी प्रकार ये देखिए ये फिनोल है, इस कार्बन के साथ OH है, ठीक है। अब ये H है ना वो तो आ जाएगा इसके स्थान पे और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो यहाँ हो जाएंगे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और ये H आ जाएगा इस कार्बन के पास, तो ये हो जाएगा 2,4 साइक्लोहेक्सेन।